हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं चाहती हूँ कि आप एक बात को समझें। आप यहाँ बिल्कुल इत्तेफाक से नहीं आए हैं। लाखों वीडियोस, डिस्ट्रैक्शन और डिमांड्स के बीच आपने इस पल को चूज़ किया और ये मुझे आपके बारे में कुछ बताता है। ये बताता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को समझने की और खुद से फिर से जुड़ने की डिज़ायर है और आप इसके लिए तैयार है। क्लैरिटी के लिए, बैलेंस के लिए और खुद को फिर से महसूस करने के लिए। किसी नए इंसान बनने के लिए नहीं, बल्कि उस इंसान के पास वापस आने के लिए जो आप थे, स्ट्रेस, प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस के आने से पहले। आप यहाँ परफेक्ट बनने के लिए नहीं है, ये अवेयरनेस की प्रैक्टिस है। और आज मैं हम सब के 3 पहलू के बारे में बात करूँगी, जो है हमारा माइंड, हमारी बॉडी और हमारी इनर अवेयरनेस। हमारा माइंड हर पल ऑक्यूपाइड रहता है। अगर माइंड टेंशन में है तो आप सिर्फ प्रॉब्लम्स नोटिस करते हैं, और अगर माइंड शांत है तो आप सल्यूशंस और अच्छी चीज़ें देख पाते हैं। आप किस बात पर ज़्यादा सोचते हैं, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं और किस चीज़ को छोड़ देते हैं, ये सब आपका माइंड ही तो डिसाइड करता है। और हमारी बॉडी वो सिर्फ काम करने के लिए नहीं बनी, उसमें हमारी थकान, स्ट्रेस, खुशी और दर्द सब जमा होते रहते हैं। इसीलिए हमें कभी ना कभी बिना वजह थकान या हैवीनेस महसूस होती है। और हमारे थॉट्स चुपचाप हमारी ज़िंदगी की कहानी लिखते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। जो बातें आप हर रोज़ अपने आप से कहते हैं, वही धीरे धीरे आपकी लाइफ का डायरेक्शन बना देती है। पॉजिटिव या नेगेटिव सोच, दोनों का असर हमारी लाइफ में पड़ता है, फिर चाहे हम इन थॉट्स को नोटिस करें या नहीं। हम में से ज़्यादातर लोगों को कभी ये सिखाया नहीं गया कि इन तीनों का एक साथ ख्याल कैसे रखा जाता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ माइंड या सिर्फ बॉडी का ख्याल रखते हैं, लेकिन हम ये नहीं सीख पाते कि माइंड, बॉडी और इनर सेल्फ को साथ में कैसे समझे और संभाले। इसीलिए अवेयरनेस सबसे पहले आती है। हर असली चेंज अवेयरनेस से स्टार्ट होती है। आप उस चीज़ को हील नहीं कर सकते जिसे आप नोटिस ही नहीं करते, और आप उस चीज़ को शिफ्ट नहीं कर सकते जिससे आप बार बार भागते रहते हैं। ज़्यादातर लोग सुबह ऑलरेडी टेंस्ड उठते हैं। दिन भर हम सब स्क्रोलिंग करते रहते हैं, रश में रहते हैं, रिएक्ट करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन दिन के एंड में हम सोचते हैं कि हम इतना डिस्कनेक्टेड क्यों फील कर रहे हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम ऑटो पायलट पे जी रहे हैं। और इसीलिए आज आपने सिर्फ अपने आप को नोटिस करना है, by being aware of what's happening in and around your body and mind. पहले अपने माइंड को नोटिस करें। आपका ध्यान कहाँ जाता है, कौन सी चीज़ें आपके माइंड को ड्रेन करती है और कौन सी चीज़ें उसे नरिश करती है। जो चीज़ें उसे ड्रेन कर रही है, लीव दोज थिंग्स, बिकॉज इट्स गिविंग स्ट्रेस टू योर माइंड एंड योर बॉडी। और जब आपका माइंड स्ट्रेस में रहता है तो वो हार्मफुल केमिकल्स को रिलीज़ करता है आपकी बॉडी में, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो इसीलिए ऐसे थॉट्स सोचिए, ऐसे थॉट्स क्रिएट कीजिए जिससे आपका माइंड और बॉडी नरिश्ड रहे। क्योंकि जब आपका माइंड क्लियर होगा, काम होगा, तो वो अच्छे केमिकल्स रिलीज़ करेगा आपकी बॉडी में, जो कि आपके सेल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है टू मेक गुड क्वालिटी प्रोटीन फॉर योर बॉडी। और जब हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी तो हम अपनी लाइफ को अच्छी तरह से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और सेकेंडली, अपने थॉट्स को नोटिस कीजिए। What kind of thoughts are coming in your mind? Are they negative? Are they positive? Or are they waste thoughts? If your thoughts are negative, that means either you are thinking about your past or you're worried about your future. Watching or listening to something that's affecting your mind. So you need to stop doing that and start changing your lifestyle for your own good. अपनी बॉडी को नोटिस कीजिए। ये कैसे दिखती है ये मैटर नहीं करता, ये कैसा फील करती है। नोटिस योर बॉडी फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टिल द टिप ऑफ योर टो।
नोटिस कीजिए कहीं आपका हेड भारी तो नहीं फील हो रहा, कहीं आपके शोल्डर्स में टाइटनेस तो नहीं फील हो रही, कहीं आपका चेस्ट हैवी तो नहीं फील हो रहा, आपके थ्रोट में कहीं लंप या घुटन सी तो नहीं फील हो रही है आपको। इज़ योर स्टमक एरिया ओके? आर योर जॉइंट्स फाइन? इफ़ देयर इज़ एनी स्ट्रेस ट्राई रिलीजिंग इट स्लोली, क्योंकि जितनी आपकी बॉडी टाइट रहेगी इसका मतलब आपकी एनर्जी वहाँ पे स्टोर्ड है, एंड एनर्जी इज़ ऑलवेज सपोज टू फ्लो। अगर कहीं भी आपकी बॉडी में एनर्जी स्टक रहती है, इट इज़ द साइन दैट यू आर इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस। और जितना आप स्ट्रेस लेंगे, जितना आप नेगेटिव सोचेंगे या डिप्रेस्ड रहेंगे, तो आपकी बॉडी में ये एनर्जी स्टक रहेगी, एंड इन द लॉन्ग रन इट कैन फॉर्म इनटू अ डिजीज। सो यू नीड टू रिलीज दैट स्ट्रेस फ्रॉम योर बॉडी so that the energy can flow in your body. Secondly, do a lot of deep breathing. मैं इसमें ज़्यादातर emphasize क्यों करती हूँ? क्योंकि जब आप deep breathing करते हैं तो आपका mind और body दोनों को लगता है कि you are safe. And when your mind feels safe, it releases good chemicals in your body. लेकिन जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी ब्रीदिंग भी शैलो होती है। दैट मीन्स आप फास्ट ब्रीथ करते हैं, जो कि ना आपके बॉडी के लिए अच्छा है और ना आपके माइंड के लिए अच्छा है, क्योंकि माइंड को फील होता है यू आर टेकिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रेस, और जब माइंड को फील होगा दैट यू आर इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस, तो अगेन इट विल स्टार्ट रिलीजिंग हार्मफुल केमिकल इन योर बॉडी। इसीलिए अवेयरनेस इज़ अ मस्ट। डू डीप ब्रीदिंग कॉन्शियसली। अगर आपको अपने थॉट्स गैदर करने हैं तो अपनी ब्रीदिंग में फोकस कीजिए, इससे आप फोकस्ड रहेंगे। कीप योर पोस्चर अपराइट। जितना आप स्लाउच करके बैठेंगे, अपनी बॉडी को झुका के बैठेंगे, आप अच्छी तरह से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। सो ऑलवेज सिट इरेक्ट सो दैट यू आर एबल टू ब्रीथ डीपली। और जितना आप स्ट्रेट बैठते हैं, दैट शोज योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। और जितना आप स्लाउच करके बैठेंगे, दैट फील्स दैट यू आर अंडर कॉन्फिडेंट और यू आर इन सम काइंड ऑफ स्ट्रेस। और नोटिस कीजिए कि आप दिन भर अपने आप से किस तरह से बातें करते हैं। आर यू लविंगली टॉकिंग टू योर सेल्फ, और आर यू ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर समथिंग, और यू आर क्रिटिसाइजिंग अदर्स, or you are thinking bad about somebody? So just be aware of what is really going on inside you, so that you can change your thoughts and you can change your mind just in an instant. Remember, छोटे changes से ही बड़ा impact होता है। Last of all, अपनी inner awareness को महसूस कीजिए। Remember, you are not this body. You are that powerful energy who's running this body. जब तक आप इस बॉडी में है ना, तो ये काम करेगी आपके लिए। लेकिन जब आप इस बॉडी को छोड़ देते हैं, देन इट सिंपली बिकम्स लाइफलेस। तो अपनी पावर को जानिए। आजकल के टाइम में हमें अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं रहा। वी आर कैरिड अवे बाय आवर इमोशंस एंड द आउटर वर्ल्ड टू एन एक्सटेंट कि हम अपने आप तक को भूल गए हैं। And that's why we need to be aware about our true self, to know the real meaning of life and how to lead this life for a better future. तो आपने सबसे मुश्किल कदम पहले ही ले लिया है, and that is to start changing yourself. Well, that's enough for now. अगर ये वीडियो आपको रेजोनेट करे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, किसी अपने के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस जर्नी को साथ में आगे बढ़ा सकें। Sending you love and light. Take care.